श्री राधे। आइए, गोवर्धन धारण की लीला चल रही है। गायों, गोपों और श्री कृष्ण को मजा चखाने के लिए इंद्र ने भयंकर वर्षात की। परंतु भगवान ने गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते ब्रजे। जब गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा की, तो अपना मान समाप्त हो गया। गोलोकाद आव्रजत कृष्ण, गोलोक से स्वयं भगवती सुरभि, जो गाय की माता है, और शक्र स्वर्ग से इंद्र और गोलोक से सुरभि गौ माता आए। और सबके सामने तो कह नहीं सकते। विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलन, एकांत में कृष्ण के पास पहुंच जाता है इंद्र। व्रीडित बड़ा लज्जित है, क्यों? कृत हेलन, भगवान की अवहेलना की थी, भगवान को मजा चखाने का प्रयास किया था। तो पस्पर्श पादयो एनम, अपना मुकुट झुकाकर भगवान के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। किसने? इंद्र ने। नष्टस्त्रिलोके समद, मैं तीनों लोक का स्वामी हूं, देवराज इंद्र हूं। यह मद अब इंद्र का नष्ट हो गया था कि भगवान की कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये उसे आभास हो गया था। तो भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए देवराज इंद्र कहते हैं, ये इंद्र स्तुति है। न विद्यते ते ग्रहणानुबंध, तो आप न तो किसी को बांधते हैं न किसी को छोड़ते हैं, फिर भी आप उद्दंड को दंड देते। तथापि दंडम भगवान विभरति, किसी को दंडित करने का आपका मन नहीं, किसी को पुरस्कृत करने का मन नहीं, फिर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए कि धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय, धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों को नियंत्रित करने के लिए, खलों को नियंत्रित करने के लिए आप कभी कभी दंड भी देते हैं। तो आपने मुझे दंड दिया, आपके दंड देने से मेरी आंखें खुल गई है। पिता गुरुस्तम जगता मधीशो दुरत्यय कालौ पात दंड, भगवान क्या है? सारे प्राणी मात्र का पिता भी है, गुरु भी है, जगताम अधीश, समस्त जगत का, ब्रह्मांड का स्वामी भी है, और दुरत्यय काल, कभी है पार न होने वाला काल स्वरूप, वही भगवान काल स्वरूप है। और उपात दंड, दुष्टों को दंड देने के लिए मानो हाथ में डंडा लिया हुआ आप ऐसे भगवान है। तो आप हिताय स्वेच्छा तनुवी, अपनी मर्जी से देह धारण करके कि जगदीश मानिना मानम विधुन्वन, जो अपने आप को जगत का ईश समझ बैठते हैं, अपने आप को जगत का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी, स्वर्ग का स्वामी समझ बैठते हैं, तो उनको उनका मानम विधुन्वन, उनके अभिमान को दूर करते हुए आप पिता भी हैं, गुरु भी है, सब कुछ है। ये मद विधाज्ञा जगदीश, मेरे जैसे अज्ञानी, इंद्र अपने आप को क्या कह रहा है? देवराज इंद्र अज्ञानी, मुझ जैसे अज्ञानियों को आपने अभयम आसुतन मदम, आपने मुझे अभयदान दिया है। हित्वार्य मार्गम प्रभजन तपस्मया इहा खला नाम पितेनुशासनम, मेरे जैसे दुष्ट जो आर्य मार्गम हित्वा, आर्यों का जो मार्ग है, सनातनी मार्ग जो है, ऐसे आर्य मार्ग को विनम्रता, सहृदयता, परोपकार जैसे आर्य विचार को छोड़कर जो अपस्मय भयंकर अभिमान में चूर हो जाते हैं, उनके अभिमान को दूर करने के लिए ते अनुशासनम, आपका अनुशासन मिल जाता है।
तो खलानाम अपि, ऐसे दुष्टों को भी आप अनुशासित करते हैं। तो अंत में हाथ जोड़कर कहते हैं देवराज इंद्र, क्षंतुम प्रभो था रसि मूढ़ चेतसो, मुझ जैसे मूर्ख बुद्धि वाले को आप क्षमा कर दें और एक कृपा और कर दें, ऐसी दुर्वृत्ति, ऐसा अभिमान दोबारा मेरे मन में कभी भी ना आए, ये भी आप अनुग्रह कीजिए। चमुपति नाम अभवाय देव भवाय युष्म चरणानुवर्ति नाम, आप पर और आपके सेवकों पर कभी भी मुझ में अभिमान न आए, ऐसी कृपा करें। तो इस प्रकार से विनम्र प्रार्थना की इंद्र ने, और अंत में ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वामहम शरणम गता, आप मेरे ईश्वर हैं, मेरे गुरु हैं और मेरी आत्मा स्वरूप है, मैं आपके शरण में आया हूं। तो यहाँ पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, तब जाकर भगवान उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, मया ते कार्य मखभंगो नुगृह्णता, तुम पर अनुगृह्णता, मया तुम पर अनुग्रह करते हुए तुम्हारे यज्ञ को मैंने भंग किया है। क्यों? मत्तसेन्द्र यथा भृशम, तुम अपने ऐश्वर्य के मद से बहुत उन्मत्त हो गए थे, तो तुम्हारे उन्माद को समाप्त करना आवश्यक था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे यज्ञ में अवरोध पैदा किया। मैं यज्ञ में अवरोध पैदा करना मेरा काम नहीं है, पर तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए मैंने ये किया। माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाद्मिम न पश्यति, जो ऐश्वर्य और लक्ष्मी के मद से अंधा हो जाता है ना, दंड पाणिम माम न पश्यति, काल स्वरूप भगवान हमेशा डंडा लेकर खड़ा है कि कोई गलत आचरण करेगा तो उसे दंडित करो, परंतु ऐश्वर्य और लक्ष्मी के मद में अंधा व्यक्ति मुझे देख नहीं पाता, तुम भी मुझे देख नहीं पाए। और ऐसे उन्मादी व्यक्ति को तम भंसयामि संपद, उसकी संपत्ति को मैं नष्ट कर देता हूं, ताकि उसकी अभिमान का जो पर्दा लगा हुआ है, ऐश्वर्य का जो पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा दूर हो जाए। तो जिस पर मैं कृपा करता हूं उसी को दंड देता हूं। देखिए, दंड की बहुत बढ़िया व्यवस्था, भगवान उसी को दंड देते हैं जिस पर कृपा करते हैं। तो मैंने तुम्हें दंड देकर तुम्हारी आंखों में अभिमान के पर्दे को दूर करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। फिर उसके बाद कहा कि अब तुम जाओ, अपनी मर्यादा में रहकर स्वर्ग का पालन करो। तो उसके बाद सुरभि माता जो गोलोक से आई है, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है, हे प्रभु, आपने गायों की और गोपालों की रक्षा की है, तो इसलिए आपको गोविंद के रूप में आपका मैं अभिषेक करना चाहती हूँ। किसने कहा? भगवती माता सुरभि गौ माता ने कहा, त्वं न परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगतपते, हे प्रभु, आप हमारे देवता हैं, हमारे परम तत्व हैं, हमारे लिए जगत के स्वामी हैं। भवाय भव गोविंद, तो हम गो वंश के कल्याण के लिए आप हमेशा, गो वंश की रक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। इंद्रम त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्, हमें ये सलाह स्वयं सृष्टि के अधिष्ठात्री देव ब्रह्मा ने कहा कि गाय की रक्षा का दायित्व भगवान श्री कृष्ण ने उठाया है, तो भगवान श्री कृष्ण को गोपाल के रूप में, गोविंद के रूप में, गाहा विंदते रक्षति इति गोविंद, भगवान का एक नाम गोविंद है। तो जो गायों की रक्षा आपने की है, तो आपका हम अभिषेक करना चाहते हैं। इस प्रकार से निवेदन किया सुरभि माता ने। तब जाकर इंद्र और सुरभि गाय और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ भगवती सुरभि ने अपने स्तनों से, उष्णधार स्तनों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया।
गोदुग्ध का अभिषेक किया। इंद्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः, यानी सारी देव माताएं भी आ गई, उन्होंने प्रेरित किया। अभ्यसिंचत दासारम, भगवान का दुग्धाभिषेक किया है। और गोविंद इति चाभ्यदात, सब ने भगवान का एक नामकरण और रखा, हे गोविंद गोविंद गोविंद, गाय की रक्षा करने वाले भगवान। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक किया। तो वहां पर तुम्बुरु नारद आदि बड़े बड़े ऋषि आ गए और भगवान का जय जयकार होने लगा, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगा। और उस समय जब भगवान का दुग्धाभिषेक हो रहा था, कहते नाना रसौघा सरित, नदियों में नाना प्रकार का रस, नदियां कभी मीठी भी नमकीन भी अलग अलग रस वाली हो गई। और वृक्षा मधुश्रमा, वृक्षों से तो शहद टपकने लगा जब भगवान का अभिषेक हो रहा था। अकृष्ट पच्चौषधय, फसलें बिना जुताई के ही फसलें उगने लगी, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। गिरयो अभिभ्रत उन्मणि, तो पर्वत अपने आप मणियों को प्रकट करने लगे। इस प्रकार से। और क्रूराण्यपि सत्वानि, क्रूर जो प्राणी है, शेर है, बाघ है, चीता है, ये भी अन्य पशुओं को खाना छोड़ दिए। कुछ दिन के लिए ये भी निरामिष हो गए। निर्वैराणी अभवत, परस्पर वैर भाव भी छोड़ दिया जब भगवान का दुग्धाभिषेक हो रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस 27वें अध्याय में भगवान की इंद्र के द्वारा स्तुति और इंद्र और अन्य देवताओं और के माध्यम से सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक और भगवान का गोविंद नामकरण। जय जय श्री राधे।